Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नया चैप्टर है। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, अब ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री थ्री टर्म से मिलके बना है। किससे किससे? ट्राई गोनो। ट्राई मीन्स क्या होता है आपका? थ्री। गोनो, गोनो मीन्स साइड्स। गुना मीन्स साइड्स। एंड मेट्री मीन्स होता है आपका, मेट्री कहिए या मेट्रन बोलिए, तो इसका मतलब होता है आपका मेजर। थ्री साइड्स का मेजरमेंट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो भी ट्रायंगल की बात करेंगे, वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा आपका? राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है। यस। हर एंगल एक्स के लिए अगर आप देखते हैं, तो जैसे ये एंगल एक्स हो रहा है आपको, तो जिस एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल से आप देखते हैं, जस्ट उसके अपोजिट वाले साइड को क्या बोलेंगे आप? दिस साइड इज अ परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं आप? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका ऑलवेज फिक्स है, एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड एन बेस। वंस अगेन, जिस एंगल से बात कर रहे हैं आप, जैसे एंगल एक्स से बात कर रहे हैं, एंगल एक्स के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। और दिस इज एन बेस और दिस इज एन हाइपोटेन्यूज। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। या ब्लिंक लाइन आपको दिख रही है वाइज है? दिस इज एन अपोजिट साइड। जिस एंगल से बात कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। एंड अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? वाई जेड। एंड रिमेनिंग साइड को क्या बोलते हैं आप? ब्लेज। दिस एक्स वाई एंड एडजेसेंट साइड मीन्स एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी? एक्स वाई। और इस एक्स वाई को क्या बोलते हैं? बेस। एंगल जेड से बात करें, दिस साइड इज एन परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड इज एन परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज एन बेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ट्रायंगल था ए बी सी। एंगल 90 के ये हाइपोटेनियस, ये बन गया आपका थीटा। ये बन गया आपके पास, अगर ये एंगल थीटा लिया तो इसको बोलेंगे अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर। ये क्या बन गई आपके पास? बेस। ठीक है। साइन थीटा, अभी हमने आपको एक रिजल्ट याद करवाया था, क्या? पाकिस्तान। आप इसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर आप क्या याद कर सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी में तोले। एस में साइन, साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे बताइए? अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। या इसी को आप बताइए पी बाई एच में क्या लिखेंगे? पी बाई एच। ठीक है। कोसाइन थीटा, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा जाके बोलेंगे। बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस को हम क्या बोल रहे हैं अभी? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। कोसाइन को आगे शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल देंगे? कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा को आपने क्या बोला?
कॉस थीटा को लिखा आपने बी बाई एच। सिमिलरली आइए देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखते हैं पी बाई बी, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, या इसी को एक नया नाम आगे चल के शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा में पी बाई एच था या अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस, तो कोसाइन या कोसेक थीटा में आप क्या, कोसिकेंट या कोसेक थीटा में क्या बोलेंगे, एच बाई पी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा मीन्स अगर यहाँ पे बी बाई पी था तो वहां पे क्या आएगा, एच बाई बी आ जाएगा। सेकेंड थीटा को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सेक थीटा। एंड नेक्स्ट है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोटेंजेंट, एंड कोटेंजेंट को आप क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। एंड अगर टेन थीटा आपके पास अगर पी बाई बी था तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, बी बाई पी। एंड कोटेंजेंट थीटा को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉट ऑफ थीटा, मीन्स दिस इज कॉट थीटा। ये सारे फंक्शन हो गए। डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं जितना भी अभी हमने पढ़ा, आप ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए एक बार। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंगल ऑफ थ्री ट्रायंगल। ये अंडरस्टैंड हमने आपको पूरा समझाया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा। जो साइड आप लेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो भी साइड लिया जस्ट उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ये हमने आपको समझाया पूरा। साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए ये कहा गया कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है एट बी पे। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। राइट एंगल बी पे अगर कहा गया, ठीक है, अब बताइए ए बी कितना दिया था 24, ए बी आपके पास है 24, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये साइड रही आपकी बी सी 7 सेंटीमीटर। अच्छा आपको पीजीटी तो याद होगी ना, अगर आप एंगल ये ट्रायंगल बनाओ, एंगल बी पे 90 कहा गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी कितना है आप बताइए, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है आपके पास 90 डिग्री। पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होगी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट, स्क्वायर सम ऑफ अपोजिट मीन्स ऐसे बोलेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अपोजिट टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आप देखिए पीजीटी अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आपने पीजीटी अप्लाई किया तो क्या दिखेगा आपको, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी कितना दिया था आपके पास 24, 24 यहाँ पे पुट कर लिया, बी सी, बी सी आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, बी सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर करिए आपको 576 आएगा, 7 का स्क्वायर करिए 49 आएगा, 576 प्लस 49 को आप प्लस करेंगे क्या आएगा 625, एंड 625 का जैसे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बताइए कितना आएगा 25। दिस मीन्स यहाँ पे ये साइड आपने AC की लेंथ आपने फाइंड आउट कर ली, और AC आपके पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे समझते हैं। आपसे पूछा गया था साइन ए, ठीक है, अब बताइए साइन थीटा भी हमने क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। नहीं भी याद है तो आप सीधे बनाओ, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी में तोले। एस का मतलब क्या था? साइन। साइन मीन्स क्या? पी बाई एच। एंगल कौन सा लिया गया? एंगल लिया गया ए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये। और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? ये। ठीक है, ये पी है, ये बी है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है किसके लिए? एंगल ए के लिए। आइए समझते हैं। एंगल ए, साइन ऑफ ए की बात करेंगे, ये एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? बी सी। और हाइपोटेन्यूज देखिए कौन सी है आपकी? ए सी। तो यहाँ पे देखिए आप बी सी की वैल्यू क्या दे रखा है आपको? साइन ए इक्वल टू आ जाएगा बी सी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऑफ बी सी में देखिए कितना था आपके पास? 7 सेंटीमीटर। एंड ए सी देखिए 25 सेंटीमीटर। साइन ए आ गया क्या आपके पास? 7/25। नेक्स्ट कॉस ए की बात करेंगे। कॉस ए क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास बेस है ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी दिया है आपके पास? 24। देखिए इधर, ए बी अपॉन ए सी। ए बी 24 है, 24 अपॉन ए सी आपके पास देखिए यहाँ पे डायग्राम में कितना है आपके पास? 25। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई क्या आपके पास? 24/25। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से। चलिए फिर से समझिए। ये ट्रायंगल था, आपने पहले सबसे पहले पीजीटी अप्लाई किया। आपने पीजीटी अप्लाई करते ही आपने जैसे पीजीटी अप्लाई किया, ए बी 24 था, बी सी आपके पास क्या था? 7 था। स्क्वायर कर लिया, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576 प्लस 49। और जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या आ गया? 625। स्क्वायर रूट निकाला आपने, क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये निकालने के बाद आप किस एंगल ट्रायंगल से बात कर रहे हैं? साइन ए से। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा पी बाई एच। बी सी परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन ए से अगर आप ले रहे हैं एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड क्या बन गए आपके? परपेंडिकुलर। एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना था? 25। तो यहाँ से आगे 7/25। सिमिलरली आपने कॉस ए निकाल दिया बी बाई एच। तो यहाँ से बी अपॉन ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये बात करते हैं एंगल सी की। अब देखिए, अगर आप एंगल सी देख रहे हैं तो अभी जस्ट हमने देखा था एंगल सी के जस्ट अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलेंगे? बेस। और ये क्या बना आपके पास? हाइपोटेन्यूज। साइन सी, चलिए देख लेते हैं। साइन सी इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनी 24। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स क्या? 24। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। ए बी की वैल्यू देखिए इधर, ए बी 24 है, ए सी 25 है। ए बी अपॉन ए सी कितना आंसर आ गया आपके पास? 24/25। सिमिलरली कॉस सी की बात करते हैं। कॉस सी बताइए क्या होता है आपके पास? बेस बाई हाइपोटेनस। कहाँ से देखा आपने? पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले सोना चांदी में तोले। तो यहाँ से कॉस सी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कॉस सी देखिए, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस एंगल सी से ले रहे थे, उस टाइम पे बेस आपका बीसी बन रहा था। तो बीसी आपके पास क्या है? 7। और हाइपोटेनस कितना है बताइए आपके पास? 25। तो ये क्या आ गया आपके पास? कॉस सी इक्वल टू बी सी बाई 7/25। ठीक है, ए सी आपके पास 25 था। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये डायग्राम आपके पास गिवन है। आपसे पूछा गया था tan p माइनस कॉट आर बताइए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अगर आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं किया गया। आप क्या करेंगे? देखिए इधर, ये ट्रायंगल है P tan दिखेगा। एंगल P से अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट अपोजिट ये क्या बना? परपेंडिकुलर। और ये क्या बना आपके पास? बेस। अब बताइए, एंगल ये तो 90 है क्यू पे, ठीक है,
तो tan p होता क्या है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालेंगे, ठीक है। आइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए ट्रायंगल की तीनों साइड आ जाएगी आपके पास। देखिए ट्रायंगल पीजीटी अप्लाई करते हैं। लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट टू साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम। पी आर की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, 13। पी क्यू की वैल्यू देखिए तो 12 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, ये 12 का स्क्वायर 144 था, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 125 माइनस 144 करेंगे आप तो क्या आएगा, 25। 25 का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए tan p पूछा गया तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल p से अगर हम बात कर रहे हैं तो एंगल p के जस्ट अपोजिट साइड क्या बनती है बताइए, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बना, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 5 बाई क्यू आर। बताइए कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है आपके पास, पी क्यू मीन्स क्या, 12 सेंटीमीटर। तो बहुत इजीली आ गया आपके पास tan p। अब बताइए cot थीटा होता क्या है, cot r पूछा जाए तो आप बोलेंगे cot थीटा होता है क्या, b बाई पी। और एंगल r से अगर आप बात कर रहे हैं तो एंगल r से ये p बनेगा और ये भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए इधर cot r की बात कर रहे हैं तो एंगल r के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, पी क्यू, और बेस क्या है, क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू देखिए क्या गिवन है आपके पास, 5 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू की वैल्यू देखिए क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन जो गिवन था उसे सॉल्व कर लेते हैं। tan p माइनस कॉट आर पूछा गया आपसे, तो tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू क्या है, 5/12, एंड कॉट आर की वैल्यू क्या है बताइए, 5/12। माइनस कराइए, tan p माइनस कॉट आर कितना आ गया आपके पास, 0। आई होप दिस क्वेश्चन डन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था। ट्रायंगल की तीनों साइड पहले निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेकंड के बाद हम फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ करने के बाद हम लोग आएंगे सेकंड एंड थर्ड पे, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए सेक थीटा बोला गया, अब अपनी मर्जी से आप किसी भी को भी 90 मान सकते हैं। सपोज करिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, 90 पे हमने ले लिया बी। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बना और ये बेस बना और ये हाइपोटेनस बना। अगर आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप बताइए सेक थीटा क्या बनेगा, ये साइन सोना चांदी तोले, कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या बनेगा, एच बाई बी। तो सेक थीटा बना आपके पास एच बाई बी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू बताइए, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा था, 13/12। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 13, और बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, 12। पीजीटी लगाएंगे मीन्स पाइथागोरस थ्योरम और निकाल लेंगे आपका बीसी। देखिए एक बार हाइपोटेनस आपके पास 13 है, बेस आपके पास 12 है। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया, ठीक है। ए सी अपॉन ए बी बोल दिया इसको। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, पी जी टी। ये दोनों क्या दिया था आपके पास, सेक थीटा। ए सी अपॉन ए बी बताइए क्या दिया आपके पास, 13/12। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपने यही देखा। अब देखिए नॉन जीरो मल्टीपल आप के क्यों लेते हैं, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं ना। रेशियो जैसे 1/2 एग्जैक्ट नंबर 1 एंड 2 नहीं होता, तो आप मल्टीपल में के ले लिया जाता है। आप नहीं भी लेते हैं तब भी ये सही माना जाता है, बट कई बार टीचर गलत कर देते हैं तो हम के लेकर चलते हैं। तो देखिए एसी को हमने ले लिया 13 के एंड ए बी को ले लिया हमने 12 के। पीजीटी अप्लाई करेंगे, ये ट्रायंगल था आपके पास, एंगल 90 था तो जस्ट अपोजिट वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड बनी।
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, AC देखिए क्वेश्चन में कितना दिया था, 13 के, ठीक है। AB बताइए 12 एंड BC आपको फाइंड आउट करना था। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से 169 माइनस 144 25, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 5K, ठीक है। ट्रायंगल की तीनों साइड आ गए। अब आप देख लीजिए, कैलकुलेट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर से आप बनाइए क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बस बना दीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए इधर साइन थीटा की बात करेंगे, एंगल इस एंगल से बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बना, ये बेस बना और ये हाइपोटेनस बना, ठीक है। साइन थीटा बताइए, परपेंडिकुलर मींस बीसी, हाइपोटेनस मींस एसी। बीसी की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिख रही है आपको, बीसी 5K एंड एसी 13K। 5K बाई 13K, K से K कैंसिल आउट, साइन थीटा क्या बोला आपने, 5/13। नेक्स्ट बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा में आप क्या बोलते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस कितना है अभी आपके पास, ए बी, एंड हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी। कॉस थीटा इक्वल टू ए बी क्या दिया था डायग्राम में देखिए आप, 12K एंड ए सी क्या था आपके पास, 13K। तो 12K बाई 13K, तो कॉस थीटा की के से के कैंसिल आउट हो गया और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, 12/13। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। सिमिलरली आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मींस BC एंड बेस क्या है आपके पास, AB। तो tan थीटा BC था 5K अपॉन 12K, ठीक है। K से K कैंसिल आउट और आपका फाइनल आंसर आ गया 5/12। कॉसेक थीटा बताइए, साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा को आपने BC अपॉन, देखिए इधर साइन थीटा को BC अपॉन AC लिखा था, इधर आप क्या लिख दीजिए, AC अपॉन BC, ठीक है। AC की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में, AC 13K है एंड AB BC कितना है आपके पास, 5K है, BC आपके पास 5K है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 13/5। सिमिलरली आप बात करिए कॉट थीटा की, कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, क्यों, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा tan को क्या लिखा था आपने, BC ABC बाई AB, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल था तो क्या लिख दिया आपने, AB अपॉन BC। आई होप क्लियर हो गया होगा, K से K कैंसिल आउट, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। 15 यहाँ पे किसमें आपका मल्टीप्लाई में है ना, तो अब बताइए कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8/15, ठीक है। अगर कॉट ए की वैल्यू आपके पास 8/15 आ गई, अब आप बताइए एंगल कौन से ले रहे हैं आप, ए से। अगर एंगल ए ले रहे हैं तो इधर देखिए, अगर ये एंगल ए से आप लेके चल रहे हैं तो ये वाली साइड क्या बनी है आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या बनी है आपके पास, बेस, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। कॉट थीटा होता क्या है एक्चुअल में, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से अगर बात करेंगे तो कॉट ये बताइए क्या होता है आपके पास, tan का रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना। बेस का मतलब कितना, AB, और परपेंडिकुलर मतलब कितना, BC, ठीक है। तो देखिए इधर कॉट ए की बात करें तो क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर मीन्स क्या, AB, सॉरी, कॉट थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपके पास AB और परपेंडिकुलर कितना है BC। आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट और सेकंड आप ध्यान से देखिए, तो AB को आप क्या लिख सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है ना, AB को आप क्या लिख सकते हैं, 15 8, एंड BC को क्या लिख सकते हैं आप, 15। बट हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, के मल्टीपल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेशियोज की बात हो रही है, ठीक है।
तो ए बी इक्वल टू 8k एंड हमने लिखा बी सी इक्वल टू 15k। वंस अगेन अप्लाई पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी देखिए क्या दिया था 8k, 8k का स्क्वायर किया एंड बी सी था आपके पास 15k का स्क्वायर। तो देखिए इधर 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर एंड 225k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दोनों को प्लस करिए तो यहाँ से ए सी आ गया आपके पास 17k। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। साइन ए पूछा गया था। अब एंगल ए से परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपके पास 15k, क्योंकि एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड को आप क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या बनता है बेस। तो साइन ए क्या बनेगा आपके पास 15k बाई 17k। ये ध्यान रखेंगे, perpendicular means BC and hypotenuse means AC। साइन ए BC कितना है आपके पास 15k एंड AC कितना है आपके पास 17k। ठीक है, नेक्स्ट बस के से के कैंसिल आउट, आपका फाइनल आंसर आ गया 15 बाई 17। से के की बात करें, से के क्या होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज मीन्स AC एंड बेस मीन्स क्या AB। तो यहाँ पे देखिए AC कितना है आपके पास 17k एंड AB क्या है आपके पास बताइए 8k। के से के कैंसिल आउट किया और फाइनल आंसर आ गया आपके पास 17 बाई 8। आई होप ये पूरा आपको सेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना डिस्कस कर सकते हैं, अगेन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नया चैप्टर है। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, अब ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, आइए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। साइन ए, जैसे कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल बी 90 डिग्री, आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाइए, एंगल ए पे 90 आप नहीं ले सकते, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आप सी पे 90 कर दीजिए या बी पे 90 कर दीजिए, एंगल ए आप कहीं पे भी लीजिए। सपोज करिए एंगल ए आप इधर ले सकते हैं, एंगल ए बी इधर ले लीजिए, सी पे 90 कर दीजिए, कोई इशू नहीं। ए पे आप 90 नहीं कर सकते क्योंकि ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड को आप क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज एन बेस, और ये साइड क्या बनती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखिए इधर एंगल भी 90 है और साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 3/4। तो देखिए इधर साइन ए इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज एन इक्वेशन 1। एंड फिर से देखिए एंगल ए हमने यहाँ पे ले रखा है, आप इधर भी ले सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखना है। जिस अगर ए एंगल आपने ये लिया तो अब बताइए जस्ट इसके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं आप, दिस इज एन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू साइन थीटा होता क्या है आप बताइए। साइन थीटा अगर आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से देखना चाह रहे हैं, तो साइन थीटा क्या बनता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच।
तो अगर इस एंगल ए से बात कर रहे हैं आप, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड बताइए यहाँ पे क्या है, बी सी, और बी सी ही क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो आप बताइए, तो यहाँ पे क्या लिखा, बी सी, बी सी क्या बन गई आपकी परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस कौन सी है आपकी, ए सी, तो ये बन गई आपकी हाइपोटेनस ए सी। दिस इज एन इक्वेशन 2। आप दोनों से ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को, साइन ए इक्वल टू 3/4 एंड साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, साइन ए, दिस मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 3/4। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, रेशियो की बात करते हैं तो कोई भी एक हम लोग नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। लेट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें, लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल हमने के ले लिया। सो बी सी इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3k। अब देखिए यहाँ पे बी सी साइड कहाँ पे है, 3k, ये साइड बी सी है, और ये क्या बन गई आपकी 3k, एंड ए सी, क्योंकि आप देखिए AC के जस्ट हमने 4 लिखा है, तो AC क्या बन गया आपके पास 4k। ठीक है, अब आई होप पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता होगा। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल था। अब इस ट्रायंगल में देखिए, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गई, अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स अगर आपने निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, cos A एंड tan A आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपके पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए क्या क्या गिवन है, ए सी स्क्वायर, अपने डायग्राम में देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए सी क्या है आपके पास, ए सी है आपके पास 4k, एंड ए सी स्क्वायर मीन्स 4k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देखिए ए बी तो फाइंड आउट करना ही है आपको, प्लस बी सी क्या है 3k, स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने क्या ले लिया 3k का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस ए, देखिए यहाँ पे 3 के स्क्वायर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर कितना बन गया आपका ए बी स्क्वायर, और 16 माइनस 9 क्या आएगा आपका बताइए 7, 7k स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई क्या आपके पास √7k। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, मीन्स cos A फाइंड आउट करना था और एंगल A से बात हो रही है, तो आप बताइए एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या था परपेंडिकुलर, ये क्या था आपके पास बेस, एंड दिस साइड इज एन हाइपोटेनस। आप बात करिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो कॉस क्या बन गया आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है आपको बताइए ए बी, एंड हाइपोटेनस क्या है आपके पास ए सी ना। ठीक है, तो देखिए सो कॉस ए इक्वल टू ए बी के प्लेस पे दिख रहा है आपको, ए बी कितना है देखिए दोनों रेड से आपको दिख रहा होगा, ए बी की वैल्यू दिख रही है आपको क्या √7k, अपॉन ए सी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको ए सी, देखिए एक बार डायग्राम में ए सी, ए सी क्या है आपके पास 4k। ठीक है, सो तो cos a की वैल्यू अगर आप k से k को कैंसिल आउट करा देते हैं, तो cos a की वैल्यू आ गई आपके पास क्या √7/4। नेक्स्ट tan a की बात करते हैं, tan a इस एंगल से बात करिए तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या बनती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी आपके पास क्या है BC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप BC अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना tan थीटा, और बेस क्या है आपके पास AB। चलिए
सो tan A इक्वल टू, एग्जाम में आप पूरा इसी पैटर्न पे यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे तभी आपके फुल में फुल मार्क्स आते हैं। तो tan A की बात करते हैं तो देखिए इधर tan A इक्वल टू BC, BC देखिए इधर आपको क्या दिख रहा है 3K, एंड AB क्या दिख रहा है √7K, तो ये भी हो गया √7K, एंड सो tan A इक्वल टू आपने K से K को कैंसिल आउट किया तो क्या आंसर दिख रहा है 3/√7। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 4 हो चुका है ना हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 5 6 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, cot थीटा इक्वल टू गिवन है 7/8, ये कुछ आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B 90 एंड एंगल है थीटा। वो आपकी मर्जी है, ये बात ध्यान रखेंगे, थीटा आप 90 नहीं ले सकते, आप कहीं पे भी रखें। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल थीटा लिया तो इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और इधर आपका क्या बनेगा बेस। कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या गिवन है 7/8। और अब बताइए कॉट एंगल ए से बात कर रहे हैं आप, तो कॉट थीटा होता क्या है आप बताइए, tan का जस्ट रेसिप्रोकल ना। तो tan थीटा क्या बनता है आपके पास, tan थीटा होता है आपका क्या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट थीटा क्या आएगा आपके पास, कॉट थीटा आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इधर बेस देखिए आपके पास क्या है BC, बेस देखिए इधर BC, ठीक है। नहीं एक मिनट बेटा, हाँ परपेंड इस एंगल से बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपके पास बेस, ठीक है। तो बेस अभी आपके पास बताइए क्या है AB, एंड परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AC, क्योंकि एंगल A से बात कर रहे हैं। तो एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड को आप क्या बोलते हैं, एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड बनेगा क्या आपका परपेंडिकुलर। तो ये नेक्स्ट BC आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, अब दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए, cot थीटा इक्वल टू 7/8 एंड cot थीटा इक्वल टू AB/BC। लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, तो आप कहेंगे राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, दिस मीन्स AB/BC इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो में लिखा है तो आप कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीपल के ले सकते हैं, ठीक है। लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी के। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे बताइए क्या है 7K, बी सी क्या है आपके पास 8K। तो अगेन आप आई हो बी सी देखिए कितना है आपके पास 8K, बी सी 8K है, ए बी आपके पास 7K है। इस ट्रायंगल में आपको ये व्हाइट वाली साइड ए सी दिख रही है, तो आप अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स क्या, एंगल के 90 के जस्ट अपोजिट साइड आपकी पीजी हाइपोटेनस बनती है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज एन पाइथागोरस थ्योरम। तो AC आपको फाइंड आउट करना था, AB की वैल्यू देखिए इधर AB कितना था आपके पास 7, एंड BC क्या था आपके पास 8K, स्क्वायर कर दीजिए। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे 49, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 प्लस 64 कितना होता है 113। तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास क्या √113। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आपके पास देखिए आपको चाहिए क्या क्या, साइन कॉस, ठीक है। सबसे पहले आपको साइन थीटा चाहिए था। अब आप देखिए इधर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब बताइए साइन थीटा क्या है आपके पास P/H, इस एंगल से परपेंडिकुलर ये है आपके पास, हाइपोटेनस आपके पास ये है। तो बताइए इधर साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC,
तो BC की वैल्यू, BC और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। दिस मीन्स साइन थीटा इक्वल टू BC, एंड BC आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 8K, एंड AC क्या दिख रहा है डायग्राम में, √113K। दिस मीन्स साइन थीटा इक्वल टू K से K कैंसिल आउट 8/√113। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए से अगर आपने लिया है तो ये क्या बन गया आपके पास, बेस। तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो बेस क्या है अभी आपके पास, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। सो कॉस थीटा इक्वल टू ए बी आपके पास 7K, एंड ए सी √113K। K से K कैंसिल आउट किया आपने, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7/√113। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आपको क्या, साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, आइए देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको, हो गया आपको न्यूमरेटर में, आप ध्यान से देखो तो ये कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसकी आइडेंटिटी, अगर a को आप 1 लेते हैं, b को आप साइन थीटा लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एंड सेम कहानी आप डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या था 1, बी के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा। वंस अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू थी, आइए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, 8/√113, यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की भी वैल्यू पुट किया, ये आपके कॉस थीटा की वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर √113 का। आप देखिए इधर कभी भी अगर आपको ये करना है तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, a। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, एंड √113 का स्क्वायर 113। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, and this is divided by 113 minus 49 divided by 1। आई होप ये सभी को आता होगा। जब डिवाइडेड की बात आप करते हैं कि मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना आपका दिस। ठीक है, तो कितना आएगा 113/64, तो आपका ये 113 से 113 कैंसिल आउट, एंड अगेन आंसर कितना आ गया बताइए, 49/64। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको देख लिया सॉल्यूशन। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, इसी का सेकेंड पार्ट में भी बोला गया था आपसे, सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना था आपको क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा। कॉट थीटा दिया था तो सिंपल स्क्वायर कराना था, तो आपने 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए बस। दिस इज एंड फाइनल आंसर, 7 का स्क्वायर क्या 49, एंड 8 का स्क्वायर 60/4। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा पाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्या गिवन है, 3 cot a इक्वल टू 8। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और ये कुछ फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए, कंसीडर ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखिए ये ट्रायंगल है, एंगल B 90 लिया, एंगल A लिया है, तो एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर। देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है, तो cot A इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 3 किस में लगा है आपका, मल्टीप्लाई में, तो 3 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में जाएगा आपका, डिवाइड में जाएगा। तो cot A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4/3। ठीक है,
अब बताइए कॉट ए होता क्या है आपके पास? कॉट ए क्या होता है आपके पास? बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर कॉट ए आपके पास बेस बाय परपेंडिकुलर होता है तो एंगल ए से अगर बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपके पास? बेस है, और ये क्या है आपके पास? हाइपोटेनस, क्योंकि ये एंगल क्या था आपके पास? 90 था। हम्म। तो देखिए इधर, नेक्स्ट कॉट ए। अब बताइए परपेंड बेस क्या दिख रहा है आपको? एडजेसेंट साइड आपकी क्या बनती है? बेस। ठीक है, बेस क्या दिख रहा है? ए बी। एंड जस्ट अपोजिट साइड क्या बनेगा आपका? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? बी सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ध्यान से देखिए तो कॉट ए इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? 4/3। एंड नेक्स्ट कॉट ए इक्वल टू क्या दिख रहा है? ए बी अपॉन बी सी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की देखेंगे तो कॉट ए है, दिस मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा आपके पास। मीन्स ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 4/3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर से वही, लेट द नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ बी के। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? ए बी इक्वल टू 4 के एंड बी सी इक्वल टू 3 के। डायग्राम में देखिए, बी सी क्या है आपके पास? 3 के। ए बी क्या है? 4 के। एंगल बी 90 है, तो हाइपोटेनस कौन सी बनी? ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम्म। आपके पास यहाँ से ए बी और बी सी है, पीजीटी अप्लाई करेंगे। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देखिए आपके पास क्या गिवन है डायग्राम में, देखिए ध्यान से। ए बी आपको 4 के गिवन है, बी सी देखिए क्या गिवन है? 3 के गिवन है। अगेन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास का 25 के स्क्वायर एंड ए सी इक्वल टू आ गया 5 के, स्क्वायर रूट ले लिया इसका। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहा गया है। तो साइन स्क्वायर ए, तो आप बताइए साइन थीटा क्या होता है? अगर इस एंगल से आप बात करें तो ये बना आपके पास परपेंडिकुलर, ये बनेगा आपके पास बेस, और ये है आपके पास हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद से अगर आप बात करेंगे, हर हर बोले, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी देगी आपको? p/h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार, साइन ए की बात करना चाह रहा है तो साइन ए परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको? BC। एंड हाइपोटेनस क्या दिख रहा है? 90 के जस्ट अपोजिट साइड को आप हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे आपके पास? AC। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है आपके पास? 3 के। एंड ए सी कितना है आपके पास? 5 के। ठीक है, यहाँ से देखिए साइन ए इक्वल टू आ गया, के से के कैंसिल आउट किया, फाइनल आंसर क्या आ गया? 3/5। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉस ए की। हम्म, कॉस ए क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस आपके पास क्या है? ए बी एंड हाइपोटेनस क्या है? ए सी। cos A इक्वल टू ए बी। ए बी कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 के। अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम आप ध्यान से देखिए तो ए बी आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? 4 के। एंड ए सी क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? 5 के। ए बी आपके पास क्या था? 4 के। यहाँ से के कैंसिल आउट करेंगे आप तो cos A की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, नेक्स्ट tan ए बी है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? BC। एंड बेस क्या दिख रहा है आपको? AB। सो tan A इक्वल टू BC। BC कितना दिया है? 3 के। एंड AB इज 4 के। के से के यहाँ से आपने कैंसिल आउट किया तो tan A की वैल्यू आ गई क्या आपके पास? 3/4। या आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आइए देखिए, अभी तक जो हमने सॉल्व किया जिसमें हमने tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, sin A की, cos A की और tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan A की वैल्यू है हमारे पास
उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 - 10 A, 10A की वैल्यू क्या थी इधर देखिए आपके पास 3/4, बस यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाई 1 + 10A की वैल्यू फिर से अगेन पुट किया आपने 3/4, सॉल्व करेंगे 3/4 के स्क्वायर 9/16, दिस इज एन 9/16, 16 - 9 करेंगे तो 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 16, दिस इज एन डिवाइडेड बाय 16 + 9 करेंगे तो आएगा आपके पास 25। 7 और 16 डिवाइडेड से अगर मल्टीप्लाई, अभी रुकिए 25/16, अगर डिवाइडेड के बाद अगर आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये 7/16 लिखा है इंटू 25/16, नहीं इंटू में करेंगे आप 7/16 तो ये आता है आपके पास 16/25, तो 16 से 16 कैंसिल आउट तो क्या दिखेगा आपको आंसर, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आ गया आपके पास 16/25, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया आपके पास देखिए इधर। ठीक है, 16/25, तो यहाँ से आपने 16 कैंसिल आउट करा दिया तो फाइनल आंसर कितना दिख गया 7/25, ये बन गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड अभी आपने सॉल्व कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड कितना लेके आ गए आप 7/25। आइए नेक्स्ट बात करते हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में ये कहा गया था cos A की वैल्यू है आपके पास कितनी है 4/5, तो cos A की वैल्यू यहाँ पे आपने 4/5 पुट किया, 4/5 का स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू 3/5 उसे भी आपने पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा ही, आई होप सभी को ये आता है, इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है आपके इक्वल है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक, तो सो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, सो रिजल्ट इज प्रूव। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी कहा गया है, tan ए दिया है, ये फाइंड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अभी जैसे सिमिलर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं ना, तो अब देखिए एंगल बी पे अगर हमने 90 लिया, अगर एंगल ए लिया है तो जस्ट अपोजिट क्या लेंगे आप, tan ए 1/√3 दिया है ना आपके पास, अगर एंगल ए ये लिया तो ये बना होगा आपके पास परपेंडिकुलर, ये बना आपके पास बेस, और ये क्या है आपके पास हाइपोटेनस। तो देखिए इधर, तो tan ए क्या दिया आपके पास 1/√3, अगर आप ध्यान से देखें एंगल ए से बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है पी। देखिए एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से अगर आप tan ए देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको BC, एंड बेस क्या दिख रहा है आपके पास AB। बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी बताइए इक्वल आएंगे आपके। ठीक है, तो क्या आएगा 1/√3। लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी के, तो यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू कितना आ गया √3 के। ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू बताइए के, तो ए पीजीटी अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम से, आप ध्यान से देखिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर करेंगे 4K स्क्वायर आ गया, दिस मीन्स AC इक्वल टू 2K, मीन्स ट्रायंगल की तीनों साइड आपकी आ चुकी है। अब ध्यान से देखिएगा एंगल ए से भी आप बात कर रहे हैं, एंगल ए से जब आप बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC, एंड बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। टेन एंगल ए से बात करेंगे तो BC अपॉन क्या दिख गया आपको AC, बस अब तो सब कुछ है ही आपके पास 1K अपॉन 2K, तो K से K यहाँ से आपने कैंसिल आउट किया तो आंसर कितना आ गया 1/2। सिमिलरली cos C,
अगर आप एंगल सी से बात कर रहे हैं तो अब परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये, और बेस क्या बनेगा, ये, हाइपोटेन्यूज ये। अच्छा, कॉस थीटा होता क्या है आपका? आई होप सभी को अब तक याद हो गया होगा। कॉस थीटा क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए, अगर एंगल सी से बात करेंगे तो बेस क्या दिख रहा है आपको? बी सी। एंड हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? ए सी। बी सी क्या दिख रहा है डायग्राम में? के। एंड ए सी क्या दिख रहा है आपको? 2k। तो cos c इक्वल टू के से के कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या दिख गया आपको? 1/2। नेक्स्ट, आइए cos a फाइंड आउट करते हैं। फिर से एंगल ए से अगर बात करेंगे तो बेस क्या दिखेगा आपको? ए बी। ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? ए सी। तो cos a इक्वल टू ए बी डायग्राम में देखिए √3k, एंड ए सी आपके पास क्या है? 2k। के से के कैंसिल आउट, आपका फाइनल आंसर क्या दिख रहा है? √3/2। आइए साइन सी की भी बात कर लेते हैं। अगर एंगल सी से बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? √3k, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू √3k है, एंड ए सी की वैल्यू है आपके पास 2k। तो यहाँ से के आपने कैंसिल आउट किया तो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है? √3/2। ठीक है। अब देखिए, अभी तक की कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? साइन ए कर लिया, कॉस सी कर लिया, कॉस ए कर लिया, और साइन सी कर लिया। ठीक है यहाँ तक? चलिए देखिए, क्वेश्चन में हम बस यहाँ पे पुट करानी थी वैल्यू आपको। साइन ए कितना था? 1/2 पुट किया, साइन ए हटाते हैं। कॉस सी बताइए, 1/2 पुट किया, इसे भी हटाते हैं। प्लस कॉस ए √3/2 लिख लिया, इसे भी हटाइए। साइन सी √3/2 लिख लिया। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3/2 3/4। बेस सेम तो सिंपली आप ऐड कर दीजिए 1 + 3/4, दिस मीन्स 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट करिए तो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है आपको? 1। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में किया है, तो बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन किया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी देखें। कॉस ए फाइंड आउट कर चुके हैं, सब कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। कॉस ए √3/2 पुट किया, हटाइए इसको। साइन ए, कॉस सी बताइए, 1/2 हटाइए इसको। साइन ए 1/2 लिखिए एंड बाहर करिए, एंड साइन सी √3/2 लिखा और बाहर किया इसको। कितना आ गया? √3/4 माइनस ऑफ √3/4। तो बताइए, कैंसिल आउट हो गया ना? प्लस और माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल आउट, और फाइनल रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। एंड दिस इज एन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखिए, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए, गिवन क्या था? ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, और राइट एंगल लेते हैं यहाँ पे क्यू, क्या है? 90 डिग्री। और क्या एक रिलेशन गिवन था? पी आर प्लस क्यू आर 25। सपोज करिए, लेट हमने पी क्यू आपका दिया था 5, तो ये लिख लिया। लेट कर लिया कि क्यू आर की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स। देखिए इधर क्यू आर को क्या लेट कर लिया? एक्स। अच्छा, यहाँ से अगर आप पी आर निकालना चाहें तो बताइए, यहाँ पे देखिएगा एक्स। देखिए यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन गिवन था ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हमने क्यू आर को क्या ले कर लिया? एक्स। तो क्यू आर यहाँ पे क्या आ गया? एक्स, और पी आर इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पी आर निकालेंगे तो एक्स को आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करिए, तो कितना आ गया आपके पास? 25 माइनस एक्स। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा। यहाँ पे देखिए, पीजीटी लगाइए, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इज एन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, जल्दी से वैल्यू सारी पुट करा दीजिए यहाँ पे। क्यू आर की वैल्यू थी आपके पास एक्स, आइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। यहाँ पे अप्लाई किया हम लोगों ने, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी। ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 25, बी क्या था आपके पास एक्स। देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर किया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, और आपका देखिए इधर एक्स की वैल्यू निकालिए, सिंपल आपको कितना दिख गया आपके पास, कैंसिल आउट किया और एक्स की वैल्यू दिख गई आपको 12। चलिए एक्स की वैल्यू जैसे ही आपको 12 देगी मतलब आपके पास क्या आ चुका है क्यू आर, कितना एक्स, तो यहाँ से अब एक्स हटाएंगे और x की वैल्यू कितनी आई 12, तो देखिए इधर x को यहाँ से हमने रिप्लेस किया और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर निकाल दीजिए, कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तो ये आ गया पी आर 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू आ चुकी है। किस एंगल से बात करनी है हमें, P से ना, अगर आप एंगल P से बात कर रहे हैं तो ये बना आपके पास परपेंडिकुलर, दिस इज एन बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज एन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताइए P बाई एच, P कितना है आपके पास 5 और H कितना है 13। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं पूरा। परपेंडिकुलर कितना है, एक मिनट बेटा रुको रुको, साइन एंगल पी से बात किया, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस आपके पास 13। क्यू आर परपेंडिकुलर है एंड पी आर आपके पास हाइपोटेनियस है। क्यू आर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास 13 है। ठीक है, चलिए कॉस पी की बात करें, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू बताइए 5 एंड पी आर की वैल्यू बताइए 13, tan पी बताइए, परपेंडिकुलर क्यू आर बेस पी क्यू। ठीक है, तो tan पी की वैल्यू आ गई क्यू आर 12 एंड पी क्यू क्या आ गया आपके पास 5। आई होप साइन पी आ गया, कॉस पी आ गया और आपके पास क्या आ गया tan पी आ गया। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत इजी लैंग्वेज में ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब आइए सॉल्व एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इधर ये आपका एक्सरसाइज से जस्ट पहले का एग्जांपल है, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल कहाँ पे दिया है पी पे, ओपी दिया था आपके पास 7, सेम ऐसा ही है। ओपी क्या दिया था 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या दिया था 1। ठीक है, पी क्यू को हमने क्या ले लिया एक्स, जैसे आप पी क्यू को एक्स लेंगे तो यहाँ पे आप पी क्यू के प्लेस पे क्या पुट कराइए, एक्स पुट किया आपने, तो ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से बताइए ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये अगर एंगल 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या बना होता है, जस्ट इसके अपोजिट साइड क्या ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सारी वैल्यू है हमारे पास। ओ क्यू कितना है, दिस इज एन पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू देखिए इधर डायग्राम में एक्स प्लस 1, ओ पी बताइए 7 एंड पी क्यू एक्स, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, 7 के स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 49, 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 49 माइनस 1 48 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 24। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए ये x पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, x पी क्यू 24 आ गया, बस सारी वैल्यू आ गई आपके पास, ओ क्यू भी निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए 24 प्लस 1, ओ क्यू आ गया आपके पास 25। क्या पूछा गया था, एंगल क्यू से पूछा गया है ना आपसे, आइए देखते हैं। साइन क्यू, अगर एंगल क्यू से बात कर रहे हैं आप
तो एंगल क्यू से ये परपेंडिकुलर, दिस इज एन बेस और दिस इज हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ओपी अपॉन ओ क्यू। एंड नेक्स्ट, साइन क्यू इक्वल टू ओपी आपके पास कितना है 7 एंड ओ क्यू क्या है आपके पास 25। कॉस क्यू की बात करें पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो यहाँ पे बताइए पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 24 एंड ओ क्यू कितना है आपके पास 25। साइन क्यू आ चुका है आपके पास, कॉस क्यू आ चुका है। थैंक यू।